सभी पेंशन लाभार्थियों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, यदि आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलती है, विधवा विकलांग पेंशन मिलती है, तो पेंशन धारकों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। साथियों, आपकी पेंशन कब आएगी उसके बारे में हम जानने वाले हैं। इसके अलावा साथियों, पेंशन को लेकर के नए नियम लागू कर दिए गए हैं। पात्रता के जो मानदंड है उनमें बदलाव किया गया है, तो उन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, एक सबसे ज्यादा पेंशन धारकों के द्वारा कमेंट्स किया जा रहा है कि हमारी पेंशन बंद क्यों की जा रही है। तो जो पेंशन बंद की जा रही है उसके सबसे जो प्रमुख कारण है उनके बारे में भी हम जानने वाले हैं। और यदि आपकी पेंशन बंद हो गई है तो दोस्तों, आप फिर से अपनी पेंशन को किस प्रकार से चालू करवा सकते हैं उसके बारे में भी हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। इसलिए अवश्य ही यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पेंशन मिलती है तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखें और पूरी जानकारी लें। और साथियों, पूरी जानकारी लेने से पहले यदि आप स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। अन्य जो भी पेंशन लाभार्थी हैं उन तक वीडियो को अवश्य सेंड करें ताकि सभी तक जानकारी हो सके। सरकार ने पेंशन योजना में 7 नए नियम लागू किए हैं। कौन से लोगों को पेंशन मिलेगी और किन की पेंशन अब बंद होगी वो हम यहाँ पर जानने वाले हैं। अगर आपकी पेंशन बंद हो जाए तो फिर से आप उसको शुरू किस प्रकार से करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम जानकारी लेते हैं कि पेंशन बंद होने पर आप उसको किस प्रकार से चालू करवा सकते हैं और पेंशन बंद क्यों की जा रही है। तो पेंशन बंद होने के 10 प्रमुख कारण हैं जिनके कारण पेंशन बंद की जा रही है। आपकी भी पेंशन यदि बंद हो गई है तो इन कारणों में से एक कारण की वजह से आपकी पेंशन बंद हुई होगी। सरकार ने ऐसे 10 कारण बताए हैं जिनकी वजह से पेंशन धारकों की पेंशन बंद हो सकती है। पहला कारण बताया है कि पेंशन धारक की यदि मृत्यु हो गई है तो उस पेंशन धारक की पेंशन को बंद किया जा रहा है। दूसरा कारण बताया गया है कि आधार कार्ड बैंक खाते से यदि लिंक नहीं है, यानी कि आधार कार्ड में बैंक खाते में गलत जानकारी यदि आपने दी है तो पेंशन आपकी बंद कर दी गई है। तीसरा कारण बताया गया कि आय सीमा से अधिक यदि आपकी आय है तो उस पेंशन धारक की भी पेंशन बंद की जा रही है। चौथा कारण, किसी अन्य सरकारी पेंशन या योजना का यदि आप लाभ ले रहे हैं तो भी आपकी पेंशन को बंद किया जा रहा है। पांचवा कारण है स्थायी रूप से राज्य से बाहर चले जाना। यदि आप किसी राज्य में रहते थे और उस राज्य की पेंशन योजना का लाभ ले रहे थे, यदि आप अब उस राज्य से बाहर चले गए हैं तो आपकी पेंशन को बंद कर दिया गया है। छठा कारण बताया गया है कि आधार और बैंक वेरिफिकेशन पूरा नहीं होना। यदि आपका आधार कार्ड का बैंक का वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं है तो भी पेंशन बंद कर दी जाएगी, बंद की जा रही है। सातवां कारण, फर्जी दस्तावेज गलत जानकारी यदि आपने दे रखी है तो पेंशन आपकी बंद हो जाएगी। आठवां कारण, बैंक खाता बंद हो जाना या निष्क्रिय हो जाना। यदि आपका बैंक खाता बंद हो गया है एंड डिसएक्टिव हो गया है, निष्क्रिय हो गया, तो आपका पेंशन बंद कर दिया गया है। क्योंकि यदि हम जानते हैं तो साथियों, यानी कि देश के कई राज्य ऐसे हैं जिनमें जो ग्रामीण क्षेत्र के बैंक थे उनको अब दूसरे बैंक में मर्ज कर दिया गया है। इस कारण से अब आपका जो बैंक है वो चेंज हो चुका है, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर बदल गए हैं। इस कारण से भी पेंशन बंद हो गई है। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो अवश्य ही साथियों, आपके जो ग्रामीण क्षेत्र का जो बैंक है उसका हो सकता है नाम बदल गया हो। जैसे कि राजस्थान में 2 बैंकों के नाम बदले गए हैं, आपका भी यदि बैंक का नाम बदल गया है तो आप दूसरी नई पासबुक ले और उसके माध्यम से आप जन आधार कार्ड के अंदर अपडेट अवश्य करवाएं ताकि अवश्य आपकी पेंशन शुरू हो सके। नवा कारण बताया गया कि मोबाइल नंबर अपडेट नहीं होना और ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं होने के कारण भी पेंशन बंद की जा रही है। 10वां बताया गया कि जांच में यदि आपकी पात्रता की शर्त आप पूरी नहीं करते हैं तो भी पेंशन को बंद किया जा रहा है। इनमें से किसी भी एक कारण की वजह से आपकी पेंशन बंद हो गई हो तो साथियों, आप फिर से आप अपनी पेंशन को शुरू कैसे करवा सकते हैं वो भी हम यहाँ पर जानने वाले हैं। पेंशन बंद हो जाए तो फिर उसके लिए क्या करें। अगर आपकी पेंशन बंद हो गई है तो आपको घबराना नहीं है, दोबारा से आपको उसको शुरू करवाना होगा। इसके लिए आपको क्या करवाना होगा, क्या काम करना होगा वो आप जान सकते हैं। नजदीकी सोशल वेलफेयर विभाग या ब्लॉक कार्यालय में जाकर के आपको संपर्क करना होगा। साथ में दोस्तों, आपको अपने आधार कार्ड और बैंक खाते को आपको लिंक करवाना होगा। बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं है, मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है, तो आप लिंक करवा लीजिए। इसके अलावा जरूरी दस्तावेज जो आपकी भी हैं, जो भी जरूरी दस्तावेज हैं उनका आप एक बार फिर से सत्यापन करवा लें। इसके अलावा अगर दस्तावेज या जानकारी आपकी गलत है तो उसको आप फिर से अपडेट करवाएं। यदि आप अपडेट करवाएंगे तो अवश्य आपकी जो पेंशन है वो फिर से शुरू कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, इस प्रकार से आप पेंशन यदि आपकी बंद होगी तो फिर से आप उसको शुरू करवा सकते हैं। साथियों, जानकारी लेते हैं कि कौन सी पेंशन योजना में पात्रता के कौन कौन से मापदंड यहाँ पर रखे गए हैं। तो वृद्धावस्था पेंशन के लिए जो पात्रता के मापदंड रखे गए हैं वो आप यहाँ पर जान सकते हैं कि लाभार्थी संबंधित राज्य का निवासी होना चाहिए,
आयु पुरुष की 58 और महिला की 55 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। और तीसरी मापदंड वृद्धावस्था पेंशन के लिए है कि परिवार की जो वार्षिक आय है वो गरीब रेखा के अनुसार निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिए। चौथा है किसी अन्य सरकारी पेंशन योजना का आप लाभ नहीं ले रहे हो तो आप वृद्धावस्था पेंशन के लिए यहाँ पर पात्र माने गए हैं। विधवा पेंशन के लिए जो पात्रता के मानदंड है वो बताए गए कि संबंधित जो महिला है, विधवा महिला है, वो संबंधित राज्य से निवास करने वाली हो, विधवा हो और पुनः विवाह उसने नहीं किया हो, उम्र 18 से 60 साल के बीच में होनी चाहिए और परिवार की जो वार्षिक आय है वो गरीब रेखा से नीचे निर्धारित जो आय सीमा है उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। तो यदि आप यहाँ पर ये पात्रता पूरी करते हैं तो विधवा पेंशन के लिए आपको पात्र माना गया है। विकलांग पेंशन के लिए पात्रता के मानदंड बताए गए हैं कि संबंधित राज्य का लाभार्थी निवासी होना चाहिए, 40% या इससे अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए और उम्र है जो कि 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए और परिवार की वार्षिक जो आय है वो गरीबी रेखा के अनुसार निर्धारित आय सीमा से कम होनी चाहिए, यानी कि आपकी अधिक नहीं होनी चाहिए। ये पात्रता जो मापदंड है वो यहाँ पर जो विकलांग दिव्यांग पेंशनधारी है उनके लिए यहाँ पर ये निर्धारित की गई है। अब पेंशन राशि में बढ़ोतरी क्या की गई तो दोस्तों वो भी हम जानते हैं। तो पात्र लाभार्थियों के लिए अच्छी खुशखबरी है कि अब हर महीने 3500 से 5500 रुपए तक पेंशन आपको सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। ये भुगतान होगा जो कि आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी कि डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी, लेकिन सभी राज्यों में और सभी पेंशन धारकों की पेंशन में यहाँ पर बढ़ोतरी नहीं की गई है। साथियों, केवल पात्र लोगों को ही पेंशन मिलेगी। सरकार ने बड़ा फैसला लिया है कि वृद्ध, विधवा और जो दिव्यांग पेंशनधारी हैं उनको ही पेंशन मिलेगी जो पात्रता की शर्तें पूरी करेगा, वरना पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। यानी कि जो पात्रता की शर्तें अभी हमने यहाँ पर वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशन धारकों के लिए जानी है, यदि आप उन पात्रताओं को पूरी करते हैं तो ही पेंशन आपको मिलेगी, वरना आपकी पेंशन को बंद कर दिया गया है। पेंशन जारी रखने के लिए जरूरी 2 काम कौन कौन सी हैं? अगर आप पेंशन लेना चाहते हैं तो आपको 2 काम जरूर करवाने होंगे। ये 2 काम यदि आप नहीं करवाते हैं तो आपकी पेंशन को बंद कर दिया जाएगा। पहला है कि आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए और मोबाइल ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन आपका कंप्लीट होना चाहिए। यदि ये दोनों काम आपके कंप्लीट नहीं है तो आप कंप्लीट करवा लीजिए, अपडेट करवा लीजिए, वरना आपकी पेंशन को रोक दिया जाएगा। क्योंकि पेंशन लेने के लिए यहाँ पर ये दोनों जो काम हैं ये यहाँ पर सरकार की ओर से कहे गए हैं कि ये दोनों कंप्लीट आपके होने चाहिए। सितंबर और जो बकाया महीने की पेंशन है वो आपको कब मिलेगी? तो अब सबसे ताजा जो अपडेट है वो हम जानते हैं कि सितंबर महीने की जो पेंशन है, पिछली बकाया जो पेंशन है वो अगले 2 से 3 दिन में पेंशन धारकों के अकाउंट में ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, जिस प्रकार से अपडेट निकल करके आ रही है तो वो यही निकल करके आ रही है कि सितंबर महीने की पेंशन यदि आपको अभी तक नहीं मिली है तो 2 से 3 दिन आपके अकाउंट में आ जाएगी। और साथियों, पिछली पेंशन यदि आपकी बकाया चल रही है, रुक रही है, तो यदि आपका सब कुछ अपडेट है, आपने अपडेट करवा दिया है, तो जरूर ही पिछली पेंशन भी आपकी सितंबर महीने की पेंशन के साथ ही आपके अकाउंट में आने वाली है। दोस्तों, पेंशन को लेकर के ये 7 जो नियम है और पेंशन बंद होने के जो 10 प्रमुख कारण है, फिर से शुरू करवाने की जो प्रक्रिया है, उसके बारे में हमने यहाँ पर जानकारी ली है। अगर आप पात्र हैं तो आप निश्चिंत रहे कि पेंशन, क्योंकि यदि आपका सब कुछ अपडेट तो आपकी पेंशन राशि सीधे बैंक खाते में पहुंच जाएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।